हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड दिस सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड फोर नंबर्स इन एपी। तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन को देख के ये एपी की सीरीज है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो एपी की सीरीज है ना, वो अपन को पता नहीं हो क्या सीरीज है, लेकिन उसके अंदर से अपन को चार नंबर फाइंड आउट करने हैं। फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। अगर आप उन चार नंबर्स का सम कर दोगे तो रिजल्ट आएगा 20। और अगर और क्या बोला है, एंड दिस सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। अगर आप उन चार नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स कर दोगे, मतलब ऐड सम कर दोगे और साथ में उनका इंडिविजुअली स्क्वायर आई मीन उनका इंडिविजुअली स्क्वायर भी कर दोगे सम के साथ, तो बेसिकली रिजल्ट आएगा 120। मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा, ठीक है। क्या हमें वो चार नंबर पता है कि वो चार नंबर कौन कौन से हैं? नहीं, हमें नहीं पता है, तो अपन को पहले अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये एपी की सीरीज है ना, तो हम लिखेंगे लेट दी फोर नंबर्स इन एपी बी। अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं, अपन को पता नहीं है वो प्लस वाले नंबर है या माइनस वाले नंबर है। सो अपन को दोनों अज्यूम करना है, ठीक है। तो मैं चार नंबर अज्यूम करता हूँ, ए माइनस 3D, ठीक है, और ए माइनस डी एंड ए प्लस डी एंड लास्ट ए प्लस 3D। 1 2 3 4 ये चार नंबर मैंने अज्यूम करे। अब अपन अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दी फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। अगर आप इन चारों का सम कर दोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। एक बार हम करते ए माइनस 3D, मैं लिख लेता हूँ एक बार, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये चार नंबर है बराबर। अब हम इसका इसका रिजल्ट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 20 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला, अगर इन चारों का सम होगा, अगर इन चारों का सम करोगे तो रिजल्ट 20 आएगा। तो अपन इसको चारों का सम कर देते हैं, राइट। अब इस चारों का सम करने के बाद में इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले देखो, -3D एंड +3D गेट्स कैंसिल। नेक्स्ट -D एंड +D गेट्स कैंसिल। अब क्या बचा, ए मतलब कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स क्या रिपीट हो रहे हैं, ए। तो ये हो जाएगा 4A इज इक्वल्स टू 20। देयर फोर a इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो अपन को a की वैल्यू कितनी मिली है, a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक तो है a और एक तो है d। a की वैल्यू अपन को मिल चुकी है, राइट। अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन में आगे स्टेटमेंट में बोला है ना, एंड दिस सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। मैं वापस एक बार वो चारों नंबर लिखता हूँ। चारों नंबर क्या है, a माइनस 3D एंड a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D, ये चार नंबर हो गए। अब रिजल्ट कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। पहले सम कर देंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर्स, सबको इंडिविजुअल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं वापस आपको एक बार वापस समझाता हूँ। दिस सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ठीक है, इस 120 बोला है। तो अब अपन इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सेम जैसे अपन ने पहले करा था वैसे भी इसी केस में करेंगे। ये जो आपको पूरा डेटा दिख रहा है ना यहाँ पे, जो इसमें से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर, ये अपना कॉमन निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू 120 आएगा, राइट। अब अपन इसको आगे फर्दर कैसे करेंगे, ये फर्दर हो जाएगा, ये अपन इसको 4 को इधर नीचे ले आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ये बाकी का ये दिस साइड एज इट इज़ रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 4, 4 नीचे आ गया। तो हम इसको आगे फर्दर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 30 ज़ा 4 3 ज़ा 12, वो बोले तो वही 4 30 ज़ा 120, तो ये 30 आ गया, ठीक है। अब हम इसको आगे इजी बनाने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपन ने ए की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, क्या है ए की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 5 अपन को मिला था ना, यहाँ पे देख सकते हो a इज इक्वल्स टू 5 हमने फाइंड आउट करा। तो अब हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25, 5 5 से 25, ये एज इट इज़ आएगा, 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। देयरफॉर 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30, जब ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो ये जो प्लस साइन है माइनस बन जाएगा, -25, ये हो जाएगा 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 -25 कितना होता है, 5 होता है। देयरफॉर इसको आगे हम फर्दर करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 ज़ा 5, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली डी इज इक्वल्स टू 1।
तो अपन को डी की वैल्यू भी पता चल चुकी है। अपन को ये है डी इज इक्वल टू प्लस और -1, अपन को पता नहीं है डी की वैल्यू प्लस है या -1 है, राइट। तो अब अपन को ए की वैल्यू क्या पता चली, ए की वैल्यू 5 पता चली, 5 पता चला है, और डी की वैल्यू क्या है, प्लस और -1, ठीक है। तो अब हम दो केस में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको अपनी जो सीरीज़ है, आई मीन जो 4 नंबर्स है वो मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे बेसिकली दी 4 नंबर्स इन APR, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या अज्यूम करा था, एक तो था a प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ये अपने 4 नंबर से, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी अपनी, a की वैल्यू 5 है, और d की वैल्यू अपन पहले अज्यूम करते हैं व्हेन d इज इक्वल टू +1। अगर d +1 होगा, d की वैल्यू +1 होगी, तो अपने नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। तो अपन फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू अपन ने क्या फाइंड आउट करी, 5, 5 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, अपन +1 अज्यूम करें। नेक्स्ट a की वैल्यू क्या है 5 माइनस डी की क्या है 1, राइट। देन ये 5 प्लस 1, देन ये a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये आगे फर्दर हो जाएगा 5 माइनस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 5 माइनस 1 कितना होता है 4, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, देन 5 प्लस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये बेसिकली आगे फर्दर हो जाएगा, इस इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2, ये 4, ये 6, 5 प्लस 3 8, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन d इज इक्वल टू +1, आपके 4 नंबर्स क्या होंगे 2 4 6 8, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। अब हम देखेंगे व्हेन d इज इक्वल टू -1, राइट। तो वो 4 नंबर्स क्या होंगे व्हेन d इज इक्वल टू -1, मैं वापस लिखता हूँ, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, राइट। तो अभी अपन क्या करें व्हेन d इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपनी 5 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1, देन a की वैल्यू क्या है 5 माइनस डी की वैल्यू क्या है -1, ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 5 प्लस इंटू -1, ठीक है। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू -1, राइट। इसको आगे फर्दर करेंगे 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, राइट। ये हो जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस -1, ये हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस -3 1 ज़ा 3। इसको आगे फर्दर करेंगे 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 3 2, ठीक है। ये था व्हेन d इज इक्वल टू -1। तो आपके बेसिकली 4 नंबर्स क्या है व्हेन d इज इक्वल टू +1 2 4 6 8 एंड व्हेन d इज इक्वल टू -1 8 6 4 2। सो दिस इज योर, आई मीन दिखा नहीं होगा, सॉरी। सो दिस इज योर आंसर।